नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। बड़ा ही विशिष्ट ढंग से सदानंद योगींद्र जी वेदांत सार में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। जो चीजें हमारे लिए अस्पष्ट थी वो बड़ी ही स्पष्ट होती जा रही है। सूक्ष्म शरीर की विस्तार से चर्चा की, फिर स्थूल शरीर को बताया, पंचीकरण के द्वारा स्थूल तैयार होगा उसकी बात की, पंच महाभूतों से किस प्रकार से सृष्टि का प्रारंभ होगा उसकी चर्चा की, कैसे समष्टि रूप को वैश्वानर कहा जाता है और व्यष्टि रूप को विश्व कहा जाता है, यह हमने जाना। अब कहते हैं तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरो दिग वात अर्क वरुण अश्विभी क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्र, आगे उल्लेख नहीं है लेकिन हमें उसको समझ लेना चाहिए, आदि इंद्रिय कहा है तो श्रोत्र, त्वच, चक्षु, रसना और घ्राण, इन इंद्रियों के द्वारा क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका उपभोग करता है। अब आप देख लीजिए कि ये शरीर जो है अब सूक्ष्म नहीं है, स्थूल शरीर है, चाहे वो जरायुज हो, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो उद्भिज हो या फिर वो स्वेदज हो। अब ये जो स्थूल शरीर है वो काम कैसे करता है इसको समझा रहे हैं, और इसके लिए कहते हैं कि व्यष्टि रूप विश्व और समष्टि रूप वैश्वानर, ये दोनों ही दिक् देवता, वायु देवता, अर्क यानी सूर्य देवता, वरुण देवता और अश्विनी कुमार, इन 5 देवताओं की सहायता से क्रमशः अपनी श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का, अपनी त्वच इंद्रिय से स्पर्श का, अपनी चक्षु इंद्रिय से रूप का, अपनी रसनेन्द्रिय से रस का और अपनी घ्राणेन्द्रिय से गंध का आस्वादन करते हैं। मूल में तो वही पंच महाभूत है, लेकिन किस इंद्रिय का काम क्या है तो उसके अधिष्ठाता देवता हैं, तो उन देवताओं की सहायता से और अपनी इंद्रियों के द्वारा इन विषयों का ये उपभोग करते हैं। कौन? विश्व और वैश्वानर। चलिए, ये तो पंच ज्ञानेन्द्रिय की बात हुई, कर्मेंद्रियों की भी बात करते हैं और फिर कहते हैं कि अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम प्रजापति भी 5 देवता अन्य बताए हैं। अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, उपेंद्र देव हैं, यमराज हैं और प्रजापति हैं। इन 5 देवताओं से नियंत्रित होकर के क्रमशः वाक, पाणि, पाद, उपायु, उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रमशः वचन यानी बोलना, आदान यानी ग्रहण करना हाथ का काम है, गमन ये पैरों का काम है, गमन करना, विसर्जन है मल त्याग का काम, मूत्र त्याग का काम जो है ये आपकी इंद्रियां करती हैं, और आनंदाश्च और संभोग के सुख को प्राप्त करना ये आपकी उपस्थ इंद्रिय का काम है। तो इस प्रकार से पंच ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता देव कौन कौन से हैं, जिनके द्वारा नियंत्रित होकर के आपकी पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच जो शब्द, स्पर्श वगैरह विषय हैं उनका उपभोग करती है। इसी प्रकार से 5 अन्य देवताओं की बात की है जिसमें अग्नि, इंद्र इत्यादि का समावेश होता है। इनके द्वारा नियंत्रित होकर के आपकी 5 कर्मेंद्रिय कर्म विषयक 5 विषयों का आनंद लिया करती हैं। चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतै, चंद्रमा चतुर्मुख यानी ब्रह्मा, शंकर से आप परिचित हैं, शिव जी को कहते हैं, और अच्युत यानी विष्णु, इन 4 देवताओं से क्रमशः नियंत्रित होकर के
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनके द्वारा क्रमशः संकल्प, निश्चय, अहंकार और स्मरण, इनका काम किया जाता है। चलिए, अब हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई, पंच कर्मेंद्रियां हो गई, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हो गई, ये सब मिलके काम कैसे करते हैं ये आपको समझा रहे हैं। इनके देवता, जिन देवताओं के नियंत्रण में आकर के ये इंद्रियां अपने विषयों का उपभोग करती हैं। हमने ज्ञानेंद्रियों की बात की, हमने कर्मेंद्रियों की बात की, अब हम जरा अंतःकरण इंद्रियों की बात कर रहे हैं। तो वहां कहा है कि चंद्रमा, ये हमारे यहाँ मन का कारक माना जाता है। अगर आप जन्म कुंडली देख रहे हैं और उसमें चंद्रमा वैसे ही चंचल होता है, क्योंकि एक राशि पे वो खाली 2.5 दिन तक रुकता है और उसके बाद वो आगे उसकी गति हो जाती है। तो ये स्वभाव मन का भी है, तो मन का अधिष्ठाता देव चंद्रमा है। इसी प्रकार से बुद्धि जो है, इसका अधिष्ठाता देव यहाँ पे जो है वो चतुर्मुख यानी ब्रह्मा जी को माना गया है। और जो आपका अहंकार है, इसका अधिष्ठात्र देव यहाँ शिव को माना गया, शंकर को माना गया है। और अच्युत जो विष्णु है वो आपके चित्त के स्मरण के अधिष्ठात्र देव हैं। इन देवताओं के द्वारा नियंत्रित होकर के आपका मन क्या काम करता है? संकल्प विकल्प का काम करता है। आपकी बुद्धि क्या काम करती है? तो वो निश्चय का काम किया करती है। आपका अहंकार क्या काम करता है? तो अहंकार ही तो करता है, गर्व करता है, अभिमान करता है हर बात के ऊपर। और आपका चित्त जो है वो स्मरण करने का काम करता है। सब कुछ यानी सृष्टि में अगर हमारी एक याददाश्त चली जाए तो फिर भैया बड़ी कठिनाई हो जाती है। फिल्मों में भले याददाश्त जाना बड़ा सरल होता है, लेकिन मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मेरे छोटे भाई की साथ एक हादसा हुआ और उसमें जब उसकी याददाश्त गई तो वो आज तक बिल्कुल उसी रूप में तो वापस नहीं आ पाई है। तो ये तो बड़ा ही, तो स्मरण ये बड़ा ही आवश्यक हमारे जीवन का एक अंग है। और ये ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा बनाया है कि हमें क्या याद रहना चाहिए, क्या भूल जाना चाहिए। हमें पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं। हमारी मेमोरी में अमुक समय के बाद अमुक बातें डिलीट हो जाया करते हैं। अब वो डिलीट ना हो इसके लिए लोग वाग स्पेशल जैसे किसी पेन ड्राइव में किसी उसमें कुछ चीज़ें लेकर के हम सहेज के रखते हैं, ऐसे कुछ लोग अपने मन में इस प्रकार की गांठें लगा लिया करते हैं कि नहीं ये तो इसने मेरे साथ किया है और इसको तो मैं भूल ही नहीं सकता हूं। वास्तविकता यह है कि जो स्मरण में स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रह जाए वही हमारे लिए जरूरी होता है, वही हमारे लिए उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त हमारे लिए कुछ उपयोगी नहीं होता है। ध्यान दीजिए। चलिए, मैं एक संस्कृत का अध्यापक हूं, मैं संस्कृत बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरी स्मरण शक्ति में क्या होना अनिवार्य है? संस्कृत के श्लोक हों, संस्कृत के शब्दों के अर्थ हों, संस्कृत की बातें हों, अगर ये सहजता से मेरे अंदर विद्यमान रहती हैं तो मेरे लिए मेरा काम करना, लोगों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना सरल हो जाएगा। लेकिन अब इसकी जगह पे किसी ने मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार किया, वो सारी चीजें अगर मैं संग्रहित करता हूं ना, तो संग्रह की कैपेसिटी तो एक होती है ना। आपकी कंप्यूटर, आपके मोबाइल की जो रूम कैपेसिटी है, इस प्रकार से हमारे अंदर भी स्मरण शक्ति और याद शक्ति, ये सारी चीजें, एक इनका स्लॉट तो होता है ना कि इतना ही होगा। जीवन में याद रखिए, ईश्वर आपको जितना याद रखवाता उतना ही याद रखिए। अपने हिसाब से भूलने की कोशिश भी करने की आवश्यकता नहीं है और अपने हिसाब से पुरानी बातों को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तभी सृष्टि योग्य रूप से चलेगी। तो यहाँ पे भैया ये 4 देवता हैं और इसमें विष्णु को चित्त का देवता माना है। अब आप तो जानते हैं विष्णु के बारे में क्या कहा जाता है कि सभी देवताओं के, और वैष्णव लोग तो यही मानते हैं। तो इस प्रकार से वो इस चित्त के अधिष्ठाता हैं और उसका काम है स्मरण रखना। इस प्रकार से ये स्थूल शरीर जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा इन स्थूल विषयों का उपभोग किया करते हैं। जागृत स्थानो वही प्रज्ञा इत्यादि श्रुते है, श्रुति में भी इस बात को कहा गया भैया। तो अत्रापि अनयो स्थूले व्यष्टि समष्टियोर उपहित विश्व वैश्वानरयोस्य
वन वृक्षवत तदवच्छिन्न आकाशवच्चा जलाशय जलवत तदगत प्रतिबिंबाकाशवच्चय पूर्ववत भेदा। अब भैया इससे और आगे बढ़ते हैं। आपने विश्व को जान लिया, आपने वैश्वानर को जान लिया। विश्व और वैश्वानर यानी व्यष्टि और समष्टि जो हैं वो किस प्रकार से इस स्थूल शरीर के द्वारा, इस स्थूल प्रपंच के द्वारा इन स्थूल विषयों का उपभोग करते हैं, ये पूरी सृष्टि की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, वो सब आपने जान लिया। अब इससे आगे की बात करते हैं कि आप जिसको समष्टि रूप में देख रहे हैं वो जैसे व्यष्टि की समष्टि है, ऐसे इन समष्टि की भी एक समष्टि है। फिर से याद कीजिए, अध्यारोपवाद के समय हमने ये बात की थी कि भाई आप एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ऊपर आकाश देखते हैं ना, तो उस वृक्ष के कुछ बीच बीच में जो पत्तों के अवशेष भाग से आकाश आपको दिखाई देता है, इन पूरी तरीके से नहीं ढका है, तो कहीं कहीं बीच बीच में से हमको जो आकाश दिखाई देता है आप उसको वृक्षाकाश कह सकते हैं कि वृक्ष वाला आकाश है। इसी प्रकार से अगर हम वन में खड़े हो जाते हैं और वन के मध्य से आकाश को देखते हैं तो आप उसको वन वाला आकाश, वनाकाश कह सकते हैं। इसी प्रकार से घड़े के अंदर तो उसको घटाकाश कह सकते हैं, एक कमरे के अंदर हैं तो आप उसको मठाकाश कह सकते हैं। तो ये आकाश अलग अलग तरीके का जिसको आप आकाश कहते हैं, वो सारा तो व्यष्टि और समष्टि है, लेकिन वास्तव में इन सब का आधार जो मूल आकाश है वो तो इन सब से परे, इन सब का आधार है। उस बात को यहां कह रहे हैं कि वैश्वानर कहिए जो समष्टि है, विश्व कहिए जो व्यष्टि है, तो विश्व एकत्रित होते थे वैश्वानर बन जाता है। ऐसे ही अनेक वैश्वानर जिसमें विद्यमान रहते हैं वो वास्तव में ब्रह्म है। अब आप आइए कि हमें अभिमान होना चाहिए। काहे का अभिमान भैया? एक ब्रह्मांड जो है ना, उसके अंदर हम जिस सृष्टि में जी रहे हैं ऐसी हजारों सृष्टियां हैं। तो एक सृष्टि उस ब्रह्मांड का 1000वां हिस्सा हुई होगी। हजारों हैं इसलिए आप 1000वां भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि 10,000वां हो, लाखवां हो। इतनी छोटी इकाई तो एक पूरी सृष्टि बनी, और इस पूरी सृष्टि में कितने देश हैं, कितनी कंट्रियां हैं, और उसमें सभी तरीके के प्राणी हैं। इसमें हम एक भारत जैसे देश में जहां पे 500 से अधिक लोकसभाएं हैं, विधानसभा की तो गिनती जाने दो, हर राज्य की आप इकट्ठी करने बैठोगे तो वो एक संख्या, और प्रत्येक विधानसभा के अंदर विचार करते जाइएगा और फिर खुद को ढूंढिए कि आप कहां पे हो, आप कौन हो और आप कहां हो। और फिर आप कह रहे हो अरे भैया मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं। तो काहे का अभिमान करना भैया? हम इस सृष्टि में कहीं एक मतलब सुई रख दो तो उसके लिए भी ज्यादा जगह की जरूरत होती है। हम इसका इतना छोटा हिस्सा भी नहीं है। चलिए, बात कर रहे थे जैसे विश्व की समष्टि वैश्वानर है, ऐसे ही इस समस्त स्थूल प्रपंच जो है उसका भी मूल आधार जो है वो ब्रह्म है। मैंने कहा कि वृक्ष के अंदर से दिखने वाला वृक्षाकाश, ये एक वृक्ष व्यष्टि है तो आप उसको व्यष्टि वाला आकाश कह सकते हैं। वन में से दिखने वाला आकाश, वन वृक्षों की समष्टि है तो आप उसको समष्टि रूप आकाश कह सकते हैं। लेकिन वृक्ष के अंदर से दिखने वाला, वन के अंदर से दिखने वाला जो बहुत विशालकाय आकाश है वो तो एक ही है ना, इन सब का जो आधार बनता है। तो ऐसा इन समस्त सृष्टियों का जो एकमात्र आधार है उसको ब्रह्म कहा है भैया।
और ये उसी प्रकार से है जैसे पानी की बूंदों से जलाशय बनता है, और ऐसे जलाशय सारे एकत्रित कर दो, सारी नदियां एकत्रित कर दो तो एक समुद्र बनता है। जैसे आप कहते हैं कि बहुत सारे वृक्षों से वन बनता है, ऐसे बहुत सारे वन जब एकत्रित होते तो वो महावन होता है। इस प्रकार पंचीकृत इन पंच महाभूतों से स्थूल प्रपंचों की उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ करती है। चलिए हम इसके भी उपसंहार पे चलते हैं। कहते हैं एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टि एको महान प्रपंचो भवति यथा अवांतर वनानां समष्टि एकम महद वनम भवति। जो बात हमने आपसे कही है, अब उसी को जरा वेदांत सारकार ने स्पष्ट किया है कि यही स्थूल और सूक्ष्म कारण प्रपंच आदि जो पूरी चर्चा हमने की अभी तक, उसका समष्टि जो वैश्वानर है या जिसको आपने विराट कहा, उनका भी जो समष्टि रूप है वो महान प्रपंच। ये स्थूल प्रपंच हुआ, लेकिन वो महास्थूल प्रपंच आप उसको कहेंगे, वही बात कहेगी जो मैंने आपसे कही थी कि वृक्ष से वन बनता है और बहुत सारे वन एकत्रित हो जाएं तो उसको महावन कहा जाता है। बिंदु से जलाशय बनता है और बहुत सारे जलाशय का जल जिसमें समाहित हो जाए उसको आप समुद्र या महाजलाशय कहते हैं। इसी प्रकार से वैश्वानरादीनाम ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवांतर वनाच्छिन्न आकाशवद अंतर जलाशयगत प्रतिबिंब आकाशवच्चैवेक एव। वो भैया आकाश एक ही है, चाहे आपको जलाशय में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे, चाहे जल की बिंदु में अगर आप देख पा रहे हैं तो वो छोटा सा बिंदु में दिखने वाला आकाश हो, या मैंने आपसे कहा कि घटाकाश हो, मठाकाश हो, वन आकाश हो, वृक्षाकाश हो, इन सब का आधार एक ही आकाश है। इसी प्रकार से इस समस्त स्थूल प्रपंच का, जिसको आप विश्व कहें, जिसको आप वैश्वानर कहें, जिसको आप विराट कहें, जिसको आप ईश्वर कहें, जो भी चैतन्य तत्व हैं, उन सभी चैतन्य तत्वों का एकमात्र आधार जो चैतन्य है वो ब्रह्म है। अब वो जो चैतन्य है उसी के चैतन्यता से ये समस्त सृष्टि चैतन्यवान है। तो कहते हैं कि आभ्याम महाप्रपंच तद उपित चैतन्याभ्याम तत्ताया पिंडवत। ये चर्चा हमने पहले भी की थी अध्यारोपवाद के समय पे, उसी बात को दोबारा यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो कहा गया है वो इस समस्त को इसी आधार पे कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म में जो चैतन्य तत्व है वही चैतन्य तत्व ईश्वर रूप में काम करता है, वही चैतन्य तत्व विराट रूप में काम करता है, और वही चैतन्य तत्व समष्टि से जब व्यष्टि रूप में आता है तो एक मनुष्य के अंदर या एक विश्व के अंदर काम किया करता है। तो भैया चाहे विश्व हो, चाहे विराट हो, चाहे वैश्वानर हो, चाहे ईश्वर हो, इन सब में जो चैतन्यता आपको दिखाई देती है, जो इस सृष्टि का आधार हुआ करती है, वो चैतन्यता इनकी अपनी है ही नहीं। वो चैतन्यता तो उस ब्रह्म की है जो इस सब से परे है। इसीलिए ये कहा कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। तो भैया पहले चर्चा कर चुके हैं, उसी बात को दोबारा से रिपीट करके आपको बताते हैं कि गर्म लोहा जो है वो व्यक्ति को जलाने की क्षमता रखता है, जबकि लोहे में दाहक शक्ति नहीं है। क्योंकि उस लोहे को आग पे गर्म कर लिया गया या वो धूप में पड़ा पड़ा इतना अधिक तप गया कि आपने उसका स्पर्श किया और आप जल गए, लेकिन जलाना ये लोहे का गुण नहीं है, ये तो अग्नि का गुण है, ये तो तेज का गुण है। इसी प्रकार से चैतन्यत्व जो है वो ब्रह्म का गुण है और वो ब्रह्म की निशानी है। हाँ, जैसे गर्म लोहा आपको जला दे, इसी प्रकार से वो चैतन्यत्व ईश्वर में, विराट में, विश्व में सब जगह काम करता है, और हम इनको ही ईश्वर या ब्रह्म मान लिया करते हैं। एक छोटे से वाक्य के साथ इसको पूरा करें कि किसी व्यक्ति में वो तेज थोड़ा सा अधिक बढ़ जाता है तो वो साईं बाबा की तरह भगवान बन के पूजने लग जाता है। बाकी तो जिसको
हम पर ब्रह्म कहें, जिसको हम परमात्मा कहें, सर्वम खलु इदम ब्रह्म जिसको कहा जाए, वो तो इस सबसे परे कहीं है, इस पूरी सृष्टि से पर कहीं है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।